नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप देखते, जानते, समझते व परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंगत जी, कहीं आज कुछ लोग घर पे मिलने आए थे सासंगत से, तो कुछ सवाल उनके थे और कई लोगों से और भी मिलना हुआ इसके बाद, और कुछ नई चीज़ें समझ में आई जो सासंगत अपने तरीके से सोच रही है, और उस चीज़ को समझा जब, तो हो सकता है अभी आपके मन में भी सवाल उठते हों, और इसीलिए एकदम से शॉर्ट नोटिस पे ये लाइव रखना पड़ा भी। चलो, संडे का दिन है। सवाल क्या था भी, किसी ने बोला जी हम 10-15 साल से सासंगत में डेरे से जुड़े हैं, कोई 20 साल से, कोई 30, कोई 40 साल से, अलग अलग अपने अपने हिसाब से सासंगत जुड़ी है, और इस बात का तो उन्हें समझ में आता है भी हाँ, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन वो इस बात से डरते हैं भी कहीं हम अनजाने में कोई ऐसा स्टेप ना उठा बैठे भी आज तक हमने जितनी भक्ति कमाई है सेवा करके या सुमरण करके भी वो हम गवा बैठे। मतलब उनको ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, और उनको ये लगता है भी शायद कहीं गलत निकल गए तो लेने के देने ना पड़ जाए, मतलब एडम ब्लॉक की तरफ चलें या फिर फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के साथ खड़े। मतलब इस चीज़ को लेके असमंजस में है। दूसरा एक सवाल उनके मन में आता है कि जी मोदी को, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है देश का, क्या भी उसको पिताजी ने माई का लाल कहा था, भी मोदी गलत कैसे हो सकता है? और अगर माई का लाल कहा था तो फिर ये तो अच्छे के लिए कहा था, बुरे के लिए थोड़ा ही कहा था। तो तीसरा क्या है कि एक तरफ जो आईटी विंग के जो लोग हैं, थोड़े मैच्योर लोग हैं, वो भाजपा के ख़िलाफ़ जैसे पोस्ट डालते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट सही नहीं है, मतलब जो भी नेशनल इश्यूज़ के हिसाब से। लेकिन दूसरी तरफ वो क्या करते हैं भी, वो एडम ब्लॉक की हाँ में हामी मिलाते हैं भी नहीं जी, जैसा एडम ब्लॉक कह रहा है वैसा ही करना है, और अगर बीजेपी को वोट देने को बोलेगा तो हम वोट देंगे। तो हालांकि अब राजनीतिक विंग क्योंकि ऑफिशियली नहीं है, तो अब इस मुद्दे पे खुल के वो बात नहीं करते हैं। मेन ये दो मसले हैं। अगर आपके मन में मतलब ये बात है कि मोदी को माई का लाल कहा और ये पॉजिटिव की तरफ है या नेगेटिव की तरफ है, पहले हम इस चीज़ को समझ लें। आप अपने इर्द गिर्द निगाह मार के देखिए। समाज में जब आप निगाह मारेंगे तो हम देखते हैं कि एक समाज किसी दिशा में चल रहा है। जैसे क्या है, आज से आप 20-25 साल पीछे जाइए, लगभग सन 2000 तक भी चले जाएं, तो गाँव में तो ऑलमोस्ट, और शहरों में भी कह सकते हैं भी 50-60% तक हमें कह सकते हैं भी आप किसी पराई लड़की से या लड़कियों के पराए लड़के से ढंग से देख नहीं सकते थे। नज़दीक जाके बात करना, उसका हाथ पकड़ना या हंसना खेलना तो बहुत दूर की बात है। इवन स्कूल लेवल पे भी, कॉलेज लेवल पे भी ये चीज़ें हेजिटेशन चलती थी। जैसे जैसे मोबाइल आए, कम्युनिकेशन बढ़ा, इंटरनेट ज़्यादा हुआ सन 2005-06 के बाद, तब ये चीज़ें थोड़ी ओपन होके आने लगी। मतलब क्या है कि दौर बदल रहा है। ये दिशा जो है समाज को, ये किसने दी है? कौन डिसाइड करता है भी इस दिशा में समाज को चलना है? तो जो प्रभावशाली लोग हैं वो डिसाइड करते हैं भी जिस दिशा में वो चलते हैं उसके पीछे समाज चलने लगता है भी। ये कॉमन पैटर्न है। जो प्रभावशाली है तो एक कॉमन सिनेरियो जनरेट होता है। बाकी काल का युग है, बुराई जल्दी पकड़ता है इंसान। ऐसे में जो व्यक्ति चले ही ना, अब धर्म का रास्ता है। अब आप यहाँ से मान लीजिए सिरसा है, ये सिरसा से आप दिल्ली की तरफ निकले हैं, और जब दिल्ली की तरफ निकले हैं तो हो सकता है कोई गलत रास्ते चढ़ जाए, तो आप उसको बोलेंगे भी ये रास्ता सही नहीं है, ये सही है। कोई हिसार से भटक गया, कोई रोहतक से भटक गया, अलग अलग है।
तो उसको बोलेंगे भी सही रास्ते पे आओ, चलो हिसार तक आ गए, उसके आगे सही है, आप गलत चले गए, यहाँ से इधर आना था। लेकिन अब जो सिरसा से निकला ही नहीं है दिल्ली जाने के लिए, उसको क्या समझाओगे? तो ये कुछ पैटर्न ऐसा ही है। धर्म के रास्ते पे जब लोग चलते हैं तो धर्म क्या है? एक एनर्जी देने वाला है, ऊर्जा है। मतलब क्या है कि धर्म है जी इसके लिए कुछ करना है, ये हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा करता है भी, धार्मिक दुनिया जो है, और इसके लिए कुछ करना है भी, रोज़ सुबह उठ के कोई जोश चाहिए। अब उसमें कुछ हद तक आदमी जैसे किसी भूखे को खाना खिलाता है, किसी की मदद करता है, सब सही दिशा में जा रहे हैं भी, मदद करते हैं, भूखे को खाना खिला रहे हैं, भगवान को नियम अनुसार याद करते हैं, ये सब सही दिशा में है। उसके बाद मान लो थोड़ी दूर जाने के बाद अब मुसलमान से हिंदू लड़ पड़ा, सिख से हिंदू लड़ पड़ा, हिंदू से ईसाई लड़ पड़े, ईसाई से सिख लड़ पड़े, मतलब यहाँ जाके भटक गए। तो अब जो संत हैं वो क्या करेंगे भी, जो आदमी धर्म के रास्ते पे चल रहा है उसी को तो कहेंगे ना भी यहाँ तक तो तेरा रास्ता ठीक था, यहाँ से तेरा रास्ता गलत हो गया है। तो क्या है कि जब कोई लीडर प्रभावशाली धर्म के दम पे आ जाए, धर्म के नाम पे कोई लीडर, अब नरेंद्र मोदी जो लीडर है वो धर्म के नाम का लीडर है, और अभी धर्म का जो लीडर है वो एक समाज को एनर्जी दे के खींचता है अपने पीछे, ख़ास तौर पे धर्म के नाम पे। ऐसे में क्या है भी, अगर धर्म का लीडर ही गलत, जो धार्मिक नेता एक तरह से धर्म के दम पे बना हुआ लीडर कह लो, अब उसमें क्या है कि ये बंदा जेन्युइन है भी, अगर संतों की क्राइटेरिया में भी मान लो अगर मोदी को सही रास्ते पे लाया जाए तो धर्म के ऊपर चलने वाले लोगों को मोदी के ज़रिए सही रास्ते पे लाना आसान है, जबकि राहुल गांधी या कांग्रेस के ज़रिए ये चीज़ें मुश्किल है, क्योंकि वो धर्म वाले मार्ग को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं इस चीज़ में अपनी ज़िंदगी में। उनका इंडिपेंडेंट है, वो उसको राजनीति में या पॉलिटिक्स में इसमें कहीं देखते नहीं हैं। तो इस लिहाज से हम देखेंगे तो भी पिताजी ने कहा कि जब देखो जी सफाई अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाया, जो चीज़ें अच्छी चल रही थी भी तब तक तो सही था, लेकिन उसके बाद दिशा गलत पकड़ ली। लेकिन क्या चल रहा है, चलने वाला बंदा ही सही या गलत की तरफ जाएगा, घर बैठा आदमी कहीं नहीं जाएगा। ऐसे में जो प्रभावशाली और ऊपर से धर्म के नाम पे हो, उस आदमी में से उम्मीद होती है कि भी इसको सही रास्ते पे लाया जा सकता है। आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जब हमने ये फेथ वर्सेस वर्डिक्ट चालू किया, तो जो साथ संगत नियम अनुसार नाम जपने वाली हफ्ते में महीने में 2 दिन सेवा करके चले गए, जब हम ऐसे साथ संगत के पास जाते हैं भी आप पिताजी के साथ धोखा हो गया है, एडम ब्लॉक ने धोखा किया है, ये बदमाश लोग हैं, तो साथ संगत का एक ही जवाब होता था भी जी ऐसा है जी, हम तो शरीफ आदमी हैं, हम कहाँ लड़ेंगे, ये तो गुंडे लोग हैं, ये तो कितने बंदे मरवा दिए, भी क्या करेंगे, हमसे तो बड़ा मुश्किल है इनसे लड़ना है, इनका कोई भरोसा थोड़ी है, इनका कौन सा कोई दीन ईमान है। अब ऐसे में फिर हम उन लोगों के पास गए जिनसे एडम ब्लॉक उल्टे काम करवाता था। जब हम उनके पास गए, उनको बोला भी यार तुम गलत काम क्यों करते हो एडम ब्लॉक के कहने पे। बोला जी हम तो एडम ब्लॉक के कहने पे थोड़ा ही करते हैं, हम तो पिताजी के हक़ में करते हैं। जब उनसे पूछा भी कौन कौन से काम तुमने किए हैं, बोला जी ये काम किए हैं। बोला इसमें पिताजी को क्या फ़ायदा हुआ। अब सोच के देखो, एक बार समझा, 2 बार समझा, हर चीज़ धीरे धीरे दिखाई। उनको कहा भी आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखो आप मैनेजमेंट के साथ। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, सब कुछ देखा, तो समझ में आया भी हाँ ये तो मैनेजमेंट ने गलत करवा दिया। अब क्योंकि वो लोग कैसे थे, गर्म दिमाग के, जोश में काम करने वाले, जुनूनी थे। अब ऐसे में अब एडम ब्लॉक जैसे अपराधियों से, बदमाशों से निपटने के लिए कैसे लोग चाहिए, वो लोग जो पिताजी के प्रति जुनून रखते हो। अब अगर पुलिस की निगाह से देखें भी, जो लोग ये जुनून में आके, जिन्होंने पंचकुला में किया, थोड़ी बहुत ओबी वैन फूंक दी, या फिर 2010 में बसें फूंकी, जो भी हुआ, 2007 में कांड हुए, अब है ये लोग जुनूनी, नाम भी जपते हैं, पिताजी के प्रति भावना भी रखते हैं, लेकिन गलत दिशा में चले गए। ऐसे सत्संगियों को सही दिशा में लेकर आए, तब एडम ब्लॉक को डर लगने लगा। लेकिन जो शरीफ आदमी घर बैठा है, जो चला ही नहीं जुनून में, जिसके अंदर जुनून है नहीं, तो ऐसे में कौन सा व्यक्ति फ़ायदेमंद हुआ। पिताजी के खिलाफ साजिश रचने वालों को रोकने के लिए जिसके अंदर जुनून है, वही व्यक्ति बेनिफिशरी है, वही व्यक्ति मतलब उससे वही आपको सही बेनिफिट देगा। तो यही चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो कि जब धर्म के नाम पे जो एनर्जी होती है लोगों के अंदर, जैसे भी आजकल कांवड़ चल रहा है,
अब आप बताओ भी, एक व्यक्ति, हम वीडियो आते हैं इतने सारे, हरिद्वार से दिल्ली 250 किलो पानी उठा के, थोड़ी बात नहीं है, 250 किलो पता कितना होता है, 250 किलो पैदल नंगे पैर 15 दिन के अंदर वो व्यक्ति दिल्ली पहुंचेगा। किस लिए? ये ऊर्जा कौन दे रहा है उसे? ये ऊर्जा धर्म की जो शिक्षा है, उसका जो जुनून है धर्म के प्रति, वो ऊर्जा दे रहा है उसे। ये ऊर्जा सही दिशा में लगे। अब यही 250 किलो, मान लो चलो उनका अपना रीति रिवाज है, लेकिन जो ये ऊर्जा है शरीर में कुछ करने का जुनून है, इसको सही दिशा मिले, इसके लिए किसकी ज़रूरत है? सही मार्गदर्शक की। अब ऐसे में उनका अगर लीडर ही करप्ट हो जाए, उनका लीडर धर्म के नाम पे गलत रास्ते पे लेके चले, तो लीडर को सुधारने की ज़रूरत है भी। अगर लीडर सही हो जाएगा तो पीछे सारी जितनी टीम उसके पीछे दौड़ रही है सब सही हो जाएंगे। लेकिन जो पीछे बैठ के पवेलियन में मैच देख रहा है, अभी जौन सा जीतेगा उसके पाड़े में जय जयकार करने लगेंगे, तो उस व्यक्ति को तो आप कुछ नहीं कह सकते। तो यही चीज़ आप समझना, माइका लाल क्या है भी, मोदी है। अगर मोदी सुधर जाए, माइका लाल ये सुधर जाए, सही दिशा में चले, तो पता नहीं पूरे देश को कितनी जल्दी आगे बढ़ा सकता है। लेकिन उसने अपनी दिशा कुछ हद तक तो सही थी, जब सफाई अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसके बाद जब भटक गया तो वह संतों के खिलाफ चल पड़ा, जब औरों के कहने पे उल्टा चलने लगा। जब तक वो पिताजी वाले वचन मान रहा था, पिताजी वाले अभियानों को चला रहा था, तब तक ठीक था। जब उसने बंद कर दिया, पिताजी के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी, तो गलत हो गया वो। तो वैसे में अब आप अपने स्तर पर सोचो ना, इसमें क्या कन्फ्यूज़न है। ये थोड़ा ही कहा था पिताजी ने भी, मोदी माइका लाल भी, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता। इंसान है, इंसान तो कोई भी कभी भी गलत हो सकता है। दूसरा क्या है जी, लोगों को लगता है जी हम अपनी भक्ति ना गवा बैठें इस सारे मसले में भी। इस चीज़ को लेके डर लगा रहता है भी, कल को अपनी भक्ति गवा बैठेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। इसको आप सरल भाषा में समझो कि मान लीजिए कोई हीरे का, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी दुनिया को हीरे सप्लाई करता है, और अचानक से वो एक दिन बोले जी मेरे पास आधा किलो का हीरा है, और सबको पता है भी ये व्यक्ति सबसे बढ़िया हीरे सप्लाई करता है, सबको उस पर विश्वास है। अब वो अचानक से बोले जी मेरे पास आधा किलो का हीरा है, लेकिन ये मिलेगा कम से कम 10,000 करोड़ में। अब भी जिसको लेना है आ जाओ। अब सारे हीरे के व्यापारी सोच रहे हैं भी क्या पता है नहीं है। अब आप बैंक से लोन हर जगह गिरवी रख के अपने आप को पैसा लोन ले लें, और बाद में पता चले हीरा है ही नहीं। लेकिन अब क्योंकि जिनका भरोसा है उस व्यक्ति पे भी, ये तो अगर कह रहा है तो डेफिनेटिव है। और हर व्यक्ति बिजनेस में अपने हिसाब से रिस्क ले रहा है। मैं रिस्क लेता हूँ, कहेगा भी जिसका जो 10,000 करोड़ है भी, जिसकी इससे ऊपर की अमाउंट आएगी या जो सबसे बड़ी बोली लगा देगा वो ले लेगा। अगर हम एक काल्पनिक तौर पे, उदाहरण के तौर पे रख रहे हैं चीज़। अब ऐसे में जिसने जितना बड़ा रिस्क उठाना है वो उठाएगा, और अगर उसको भरोसा है और वो वाकई में उसे मिल जाए तो सबसे बेहतरीन हीरा उस आदमी का हो गया। इसी तरह आप घर बैठे, हम जो भी सत्संगी हैं, घर बैठे नाम जप रहे हैं, सत्संग सुनते थे नाम जप रहे हैं, परेशानी आ गई कोई डेरे में, जैसे भी कह लो, जो मौजूदा सिचुएशन है, अभी हालात हैं, ये परेशानी आ गई। पिताजी ने वचन कर दिए भी जो हम सच के साथ खड़े रहेंगे भी, उनको वो खुशियाँ मिलेंगी जो सिर्फ संतों के नसीब में होती हैं। मतलब अब संत कौन होता है? जो सारी उम्र तपस्या करे, सबका भला मांगे, कोई बुरा कर्म ना करे, उसे संत कहते हैं। अब लेकिन हमारे जैसे इंसान जो आज के युग में दिन में 1000 गलती कर जाएं, एक तो इंटरनेट का युग है, कोई भी चीज़ स्क्रीन पे कभी भी सामने आ जाती है, और कितनी सारी चीज़ें सही की जगह गलती सुनने को मिलती हैं। तो ऐसे में विचारों से भागना, इन चीज़ों से भागना बहुत मुश्किल है। ऐसे में संत की श्रेणी में तो कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन अब पिताजी ने बोल दिया। अब जिन को इन वचनों पे भरोसा है कि भी पिताजी ने बोला है तो डेफिनेटिव है, लेकिन अब रह जाएंगे जो मालिक के प्यारे। इसका मतलब कोई दौड़ भी जाएंगे, लेकिन अब ये रह जाएंगे जो है, इनको लेना है रिस्क अपने लाइफ में। रिस्क क्या लेना है कि अब पिताजी तो संगत से दूर हो गए, अब ये कैसे पता चले रूहानियत में कौन सा काम सही है और कौन सा गलत है। एक पिताजी वचन सुनाया करते भी, सोना आग में से निकलता है तो और सुनहरी हो जाता है। तो कुछ वैसी सिचुएशन है भी, अब सोने को आग की भट्टी में झोंक दिया, अभी बुराई के उसमें दलदल में घुस गए, आग की भट्टी है ये बुराई की, और पिताजी चले गए जेल।
अब हालात ऐसे हैं भी किसी को समझ में ना आए भी रूहानियत के हिसाब से कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत, किधर चलना चाहिए। इस कशमकश में हर एक आदमी सोच रहा है भी चलूँ ना चलूँ, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले गलत ना निकल जाएं, एडम ब्लॉक वाले गलत तो हैं लेकिन अब ये यूपी वाला ड्रामा क्या है। मतलब हर चीज़ कन्फ्यूज़न में, इस सब चीज़ में लोग उलझे पड़े हैं भी इसमें सही डिसीज़न क्या लेना है। अब ऐसे में डिसीज़न सही आपको चूज़ करना है तो आपका ये सोचना ही गलत है कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट सही है या एडम ब्लॉक सही है। आपको दोनों के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि मैंने मेरे गुरु से प्रीत लगाई थी और मेरे को मेरे गुरु से प्रीत ओढ़ निभानी है, बस दैट्स इट। अब उसके लिए आपको क्या लगता है कि मान लीजिए सपोज़ आपके बच्चे को कोई पुलिस उठा के किसी केस में जेल में डाल दे, आपको उस केस के बारे में ABC नहीं पता है, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन कल्पना कीजिए भी जेल में डाल दे और आपको कुछ ना पता हो उस केस के बारे में, आपको ABC कानून की कोई ABC नहीं पता, आप पुलिस के पास जा रहे हो, पुलिस आपको कुछ नहीं बता रही भी कौन सा केस है कैसा केस है, डाल दिया बस उठा के। आप अलग अलग लोगों के पास जा रहे हो, कुछ नहीं पता, आप हाथ पैर कहाँ मारोगे, आप किसी वकील के पास जाओगे कि जी मेरे लड़के को जेल में डाल दिया और पता नहीं है क्यों डाल दिए, तो वकील ऑनलाइन चेक करेगा, डाटा देखेगा, कोर्ट में जाएगा, संबंधित कोर्ट में जाके अर्जी लगाएगा, पूछेगा कि भाई क्या मसला है, क्यों किया है, मजिस्ट्रेट के पास पेश किया नहीं किया, तो वो आपको थोड़ा बहुत कानून जितना समझा सकता होगा उतना समझाएगा। उसके बाद आप सोचोगे अभी इसमें ये बाहर कैसे निकलेगा, इस चीज़ के लिए हाथ पैर मारोगे भी ये बाहर कैसे आएगा, कैसे करेंगे, मतलब आप ये सब कुछ करेंगे ना अपने अपने एंड पे। ये सिचुएशन जब आप सोचोगे कि हजूर पिताजी को जेल डाल दिया, जब हजूर पिताजी को जेल में डाल दिया, आम सत्संगी क्या करेगा भी यार मुझे तो केस के बारे में ABC नहीं पता, भी चलो किसी वकील से पूछते हैं, वकील से पूछने के वकील बोलेगा जी फाइल दिखाओ, मुझे तो पता नहीं। तो आपको क्या देखना चाहिए भैया, ये मोहित नाम का प्राणी है कोई, या और 2-4 लोग हैं जो शोर मचाते हैं फेसबुक पे, ये बोलते हैं भी केस की फ़ाइल में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, तो इनके पास फ़ाइल है, क्यों ना इनसे पूछ के आया जाए। आपको सिर्फ फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को यहीं तक देखना चाहिए था कि आपको तो अपने गुरु से प्रीत निभानी है भी मेरे गुरु को बिना किसी मतलब के पुलिस ने जेल में डाल दिया, हमें पता तो चले मैं क्यों जेल में डाल दिया। जब आपका गुरु तो आपके लिए सबसे बढ़ के है, लेकिन क्या आपने अपनी ज़िंदगी में किसी के पास जाके जानने की कोशिश की भी ये पिताजी के केस में है क्या, कौन सा कानून लगता है। आपके पास अगर केस की फ़ाइल देने वाला कोई वकील आपको नहीं दिलवा रहा था तो ये तो आपको मालूम ही है ना कि फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों के पास केस की फ़ाइल है, तो आपने कभी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों के पास जाने की कोशिश की कि भी आप ये फ़ाइल हमें बताओ तो सही भी इस केस में है क्या। अब जब इस स्टेप, ये तो आपका अपने गुरु के प्रति प्रेम है, ये तो नहीं कहा था भी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के कहने पे चलने लगो। जब आपको वो फ़ाइल दिखती फिर आप उस फाइल की कॉपी लेके अपने किसी वकील के पास जाते, आपका तो अपने गुरु के प्रति प्रेम है तो अपने किसी वकील के पास जाते। आवाज़ ख़राब है क्या, तो बता देना एक बार आवाज़ सही होती। तो आप मतलब किसी वकील के पास जाते, जी हाँ जी वकील साहब ये फ़ाइल मेरे को मिली है कहीं से, ज़रा इसको पढ़ के बताओ। बीच में कर की आवाज़ तो जिसकी आ रही है AC की, थोड़ा गर्मी बहुत है, आपके यहाँ तो बरसात हो रही होगी। दोबारा देखता हूँ, अभी चेक करना अगर आ रही है तो, समझ आ रही हो बस इतना देख लीजिएगा। तो आप वकील के पास जाके फ़ाइल चेक कराते कि वकील साहब ये देखना भी क्या गुरुजी के वकील में जानकारी की कमी थी या इस वकील ने गुरुजी को धोखा दिया है। आपको यही तो पता करना था कि गुरुजी के साथ धोखा हुआ है या फिर वकील के पास भी जानकारी कम थी या वकील के पास एक्सपीरियंस नहीं था। जब आप ये चीज़ पता करते अपने वकील से, फिर आपको समझ में आता है भी धोखा हुआ है या जानकारी की कमी थी। दोनों चीज़ों को लेके आप अपने वकील के पास जाके कुछ पॉइंट्स लिख लेते। अब जब 45 मेंबर आपके ब्लॉक में आते तब आप उनको बोलते जी हमारा वकील कह रहा है भी पिताजी के साथ ये फ़ाइल के अनुसार धोखा हुआ है। और जब पिताजी के साथ अगर फ़ाइल के अनुसार धोखा हुआ है तो उस बंदे को हमारे सामने लेकर आओ जो ये बताए भी इस फाइल में धोखा नहीं हुआ है।
जो इन सवालों का जवाब दे दे। ये हमारे वकील साहब ने ये बात बताई है, तो आप हमारे को जवाब दे दो। जब आप हमारे को जवाब दे दोगे तब हम आपके सामने आगे बात करेंगे। तो आपने ऐसा कोई भी स्टेप उठाया नहीं। अब क्योंकि मुकदमों पे तो आपको ज़रूरत नहीं ना थी, कि गुरु के प्रति प्रेम निभाने की कोशिश ही नहीं की। मतलब हम तो घर में टिक के बैठे हुए हैं। अगर फेथ वाले जीत जाएंगे तो उनके साथ खड़े हो जाएंगे, एडम ब्लॉक वाले जीत जाएंगे तो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। मतलब जब चले ही नहीं तो गलत और सही का तो मतलब ही नहीं पैदा होता। अब ऐसे में आपने क्या इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट उठाया, कोई भी कोशिश की ये जानने के लिए भी क्या ये वकील की कमी रही या सरकार की साजिश रही या फिर किसी ने विश्वासघात किया है? आपके पास तीनों में से कोई जवाब होना चाहिए तथ्यों के हिसाब से। आपका गुरु है, आपके लिए सब कुछ है, तो आपको करना चाहिए था, नहीं किया। और इसके बाद यहाँ तक तो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के कहने पे कोई काम नहीं करना था, ना ही एडम ब्लॉक के कहने पे करना था। तो आपकी निजी ज़िंदगी में आपको जानकारी तो होनी चाहिए, जिसको मैं सब कुछ मान रहा हूँ भी उसके साथ ये हो क्यों रहा है, लेकिन कोई कोशिश नहीं की। तो प्रेम निभाने के लिए तो आप घर से बाहर निकले ही नहीं, तो आप दावा कैसे कर दो कि हम प्रेम करते हैं गुरु से? प्रेम निभाने के लिए आपको एक स्टेप तो उठाना चाहिए था। एक भी स्टेप नहीं उठाया तो फिर आप कैसे कहोगे भी हम प्रेमी हैं, प्रेम निभा रहे हैं गुरु से? प्रेम तो किया ही नहीं ना। प्रेम अब आपको चाहिए क्या? लोगों को क्या चाहिए? ज़्यादातर लोगों को क्या चाहिए? सामाजिक तौर पे सिक्योरिटी चाहिए। भैया मुसीबत आएगी, ब्लॉक के बंदे हमारे साथ खड़ जाएं, भी कोई हमारे को तंग करे तो 10 बंदों को लेके हम भी थाने में खड़े हो जाएं, या हमारे को 10 बंदे हमारे साथ खड़ने वाले होने चाहिए। इसके अलावा जब पिताजी ने 2007 में वचन कर दिए भी आपसे कुर्बानी नहीं लेंगे, दूसरा वचन ये कर दिया भी आप जो बचे रहेंगे उनको संतों के बराबर खुशियाँ दिलवाएंगे। अब इस सारे उसमें एक तरफ तो ये दिखता है, दूसरी तरफ क्या दिखता है जी? ब्लॉक वाले हमारा साथ छोड़ देंगे, 45 नंबर हमारे से गुस्सा हो जाएंगे, संगत में हमारे को बदनाम कर देंगे। हम गुरु का प्रेम पाने के लिए भजन लगाने में तो बड़ा अच्छा लगता है भी कंजरी बनया मेरी इज्जत ना कट दी, मैनू नच नच पीर मना बन दे। कंजरी बनने का मतलब क्या होता है भी आपको अपनी इज्जत बेइज्जती की परवाह ही नहीं है। अब जब आपको गुरु पे विश्वास ही नहीं है भी वो भगवान है, और अगर मैं उसके लिए खड़ा हो जाऊंगा तो बेशक सारा समाज मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए। सुनने में बड़ा अच्छा ना, सारी दुनिया एक पास से, सतगुरु प्यारा एक पास से। सतगुरु अकेला ही है ना, समेत साथ संगत तो नहीं कहा गया भी सतगुरु समेत साथ संगत एक पास से, सतगुरु एक पास से। लेकिन क्या है कि जो समाज में ब्लॉक में बेइज्जती ना हो जाए, ब्लॉक वाले बात करना छोड़ देंगे, वो मेरे को बदनाम ना कर दे। मतलब अपनी खुद की इज्जत, खुद की पहचान, गुरु के वचनों पे विश्वास तो कम हुआ, खुद की इज्जत पहचान चली जाएगी, इसका फिक्र ज़्यादा है। ऐसे में आप अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि हम गुरु के भक्त हैं। अगर होते तो अपनी इज्जत बेइज्जती की थोड़ा ही परवाह करते, आप गुरु के लिए स्टैंड लेते, अपने लिए स्टैंड नहीं ना लेते। लोगों ने क्या किया? खुद के लिए स्टैंड लिया। उसके बाद जब ये यूपी वाला आदमी नकली पिताजी बना के बिठा दिया गया, तब भी किसी को ये थोड़ा ही था कि हमें समाज में इज्जत वापस चाहिए। तब भी हर व्यक्ति ने ये दावा किया कि मैं इतने नज़दीक से मिल के आया हूँ, मैं इतने नज़दीक से मिल के आया हूँ, मैंने ये बात कही। ये भी क्या है? आपको अपनी पर्सनल समस्याओं का समाधान चाहिए। जो उनसे अपराधी किस्म के लोग थे, जिनके घर के बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही थी, उनको 2 नंबर में शादियाँ कराने का मौका मिल गया इस सब के ज़रिए। मतलब इसमें गुरु का प्रेम कहाँ आया? अब आपको कोई कविता सुनाने वाला कह दे कि मैंने तो लाखों बुल्ले शाह देखे, लाखों क्या, एक भी नहीं है। लाखों छोड़ो, एक भी नहीं है। कोई एक आदमी ऐसा है जो अपनी इज्जत बेइज्जती दाव पे लगा के गुरु के लिए स्टैंड लेके खड़ा हो। इज्जत बेइज्जती होती क्या है? इज्जत बेइज्जती तो जो आपको लोग जानने वाले हैं, जिनमें आप उठते बैठते हो, उनमें जो आपका सम्मान है वही आपकी इज्जत है, उनमें आपकी बदनामी है वो आपकी बेइज्जती है। तो आपकी बेइज्जती किसमें होनी थी? सत्संगियों में। सत्संगियों में आपको अपनी बेइज्जती से डर लगता था, इसलिए आपने इस सवाल को उठाया ही नहीं कि हजूर पिता के साथ धोखा हुआ, या वकील की कमी रही, या फिर साजिश हुई। और साजिश हुई तो किसने करी और क्या साजिश थी, और ये कौन बताएगा? ये एडम ब्लॉक बताएगा। और धोखा हुआ तो क्यों किया गया और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? और अगर वकील की कमी थी तो बेहतर वकील कौन सा है? और अभी तक ये सारे वकील बदले क्यों नहीं गए? ये वही वकील है जो 2017 में भी थे, और ये वही वकील है 2023 में भी हैं। तो फिर वकील बदले क्यों नहीं गए? अब ये सारी चीज़ों के जवाब आपने जानने ही नहीं चाहे तो आप कैसे कहोगे आप पिताजी से प्रेम निभा रहे हो? कोई दिशा ही नहीं है।
अब ऐसी स्टेज पे आप बोलो भी हम अपनी भक्ति गवा देंगे, अगर आपको बोनस चाहिए, अगर आपको उस लेवल की खुशियाँ चाहिए, तो आपको अपनी इज्जत बेइज्जती को दाव पे लगाना पड़ेगा। अगर आप कहो जी हमारे को पिताजी पे भरोसा ही नहीं है, क्या पता संतों वाली खुशियाँ मिलें या ना मिलें। अब अगर जिसको भरोसा है कि पिताजी ने वचन किया और ये पूरा होगा ही पूरा, भरोसा था, तो फिर यही तो परीक्षा है भी। जो वचन गुरु ने कर दिया, इस वचन की आजमाइश ही तो परीक्षा होती है भी। गुरु का वचन ही तो आजमाइश है। आपको दूसरी भाषा में बताते हैं। एक बार बठिंडा की कोर्ट ने हजूर पिताजी के खिलाफ एक सम्मन जारी कर दिया और पोशाक मामले में, और उसमें क्या हुआ भी, जो उस टाइम की जो सुखबीर बादल वाली सरकार थी, इनका पूरा प्लान था भी पिताजी को यहीं से अरेस्ट कर लेंगे इस मामले में। तो क्या हुआ भी, सात संगत अपने अपने स्तर पे रात रात में बठिंडा में लगभग 1 से 1.5 लाख आदमी या संगत का व्यक्ति बठिंडा में जमा हो गया। जमा क्या हुआ, पहुंच गया, और इंटेलिजेंस को ये पता चल गया। उन्होंने कोर्ट में जाके बोला जी तो हंगामा हो जाएगा कल को शहर में, तो कोर्ट ने वो सम्मन कैंसिल कर दिया। अब ये क्या था भी, सरकार धोखे से पिताजी को पकड़ना चाहती है और संगत ये होने देना नहीं चाहती, और इसलिए संगत ने बठिंडा कूच किया। हजूर पिताजी ने अगले दिन जब शाम की मजलिस में वचन फरमाए भी सेवा के ग्रेड होते हैं, और जिन्होंने ये चीज़ सोची पिताजी के प्रति, मैं मालिक उनको खुशियाँ देगा। यही वचन किए, बढ़ के खुशियाँ देगा। भैया आप फिक्र कर रहे हो पिताजी का। अब यही सिचुएशन आज की सिचुएशन में आओ भी, अगर आज के हिसाब से अगर उस टाइम पे बठिंडा जाने की बजाय सभी अपने घरों में अखंड सिमरन करने बैठ गए भी, सिमरन करो पिताजी पे समस्या आ गई। अब आपको छोटी सी बात समझनी चाहिए भी, आप सिमरन कर रहे हो भी पिताजी पे समस्या आ गई। पहली बात तो ये कि हम इतना सिमरन करें कि मान लो आप 24 घंटे भी सिमरन करो, पिताजी को सिमरन के फल की कमी है पिताजी के पास भी। जो खुद ही भगवान है, जो खुद ही सब कुछ है, उसको किसके सिमरन का फल चाहिए? वो तो फल देने वाला है, उसको फल की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि रूहानियत का एक ही असूल है भी, संत अपने वचनों में बंधा है। संत, मान लो कि राष्ट्रपति किसी का दुख दर्द जानने के लिए, देश का राष्ट्रपति भेष बदल के किसी का दुख दर्द जानने के लिए किसी समाज में चला जाए आम आदमी बनकर, और वहाँ पे राष्ट्रपति को थोड़ी बहुत समस्या मतलब तकलीफ़ आने लगे, और वहाँ के लोग कहें भी ये तो राष्ट्रपति है, ये तो अपने आप सेना बुला लेगा, अपने ठीक हो जाएगा, हमारी क्या ज़रूरत है इसे। तो राष्ट्रपति सोचेगा बैठ के, भैया जिन लोगों के लिए मैं आया उनको मेरी फिक्र ही नहीं है, उनको इस कदर ही नहीं है इस बात की कि मैं राष्ट्रपति होते हुए न आम आदमी बन के उनके साथ रह रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को जिनको मेरी कदर ही नहीं है, मैं इनके साथ रहूँ क्यों? मैं किसी ऐसे बंदे के साथ हूँ जिनको मेरा प्रेम हो। अब यही चीज़ हजूर पिताजी के उस पर सोचो, जब आपको आप संगत ने बोल दिया जी मालक है वो तो जी रब है, वो तो अपने केस अपने आप ही सुलझा लेगा, उसकी मौज है भी। अब मालक तो आम आदमी बन के हमारे बीच में आ गया, उसको हमारे सिमरन के फल की ज़रूरत थोड़ी ही है। सिमरन का फल तो वो खुद देने वाला है। मालिक बंधा है काल को दिए वचनों के अनुसार भी, मैं अपनी आप कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि अपने ऊपर थोड़ी मालिक को अपना सिमरन का फल इस्तेमाल करना है, उसको तो पता ही है। अब राष्ट्रपति को अगर अपना इलाज कराना है तो फिर वो लोगों के सामने थोड़ी दिखावा करेगा, वो तो आप चुपचाप करा ही लेगा इलाज, कहीं से भी करा लेगा। राष्ट्रपति के ऊपर तो पूरा देश आ जाएगा, खड़े हो जाएगा। तो मालिक के लिए तो सारे खड़े हो जाएंगे, संतों के लिए तो, संत के लिए तो कहावत वो गुरबाणी में लिखा है ना, संता के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। मालक तो खड़ा है संत के लिए खुद ही, फिर उसको सत्संगियों की ज़रूरत क्यों है? असल में वो सत्संगियों के लिए खड़ा है। सिमरन के फल की ज़रूरत संत को नहीं होती, सिमरन के फल की ज़रूरत संगत को होती है। जो काम भी पिताजी पे अगर मुसीबत आ गई तो पिताजी को अपनी मुसीबत खुद ही दूर करनी है। वो मालक किस चीज़ का है? वो मुसीबत आई किसकी वजह से? हमारे जैसे लोगों को सुधारने की वजह से, हमारे जैसे लोगों के लिए अच्छा समाज बनाने की वजह से। अब हमें क्या भी, अरे तो बना रहा था अच्छा समाज, कोई नहीं, जेल चला गया, अपने आप आ जाएगा, इसकी तो बड़ी पहुंच है, बड़ी ताकत वाला बंदा आ जाएगा अपने आप बाहर, मालक है तो कुल मालक है, इसको हमारी थोड़ी ज़रूरत है। मसला ये है कि उसकी जो ताकत है वो अपने शिष्य के लिए है, खुद के लिए नहीं है। खुद तो मालक, उसको पता है भी मेरे तो चुटकी मारने से ब्रह्मांड पलट जाएगा, लेकिन उनकी ताकत अपने शिष्य के लिए।
शिष्य खड़ा हो जाए तो शिष्य के लिए वो ब्रह्मांड भी पलट देगा। क्यों? काल को वचन क्या दिया है, जो व्यक्ति सच के रास्ते पे चलेगा उसका मैं साथ दूंगा। अपने ऊपर थोड़े ही अपने चमत्कार चलाने हैं पिताजी ने। शिष्य के लिए काम करता है, संत अपने लिए थोड़े ही काम करता है। वो हमारे लिए आम आदमी बन के आया ना, आप तो वो भगवान था ही। तो वो संत काल के वचनों में बंधा है, उसको हमारे सिमरन के फल की ज़रूरत नहीं है, उसको हमारा कर्म देखना है और हमारे कर्म के बदले में हमारे को अच्छा फल देना है। अब वो खुद थोड़े ही कहने आएगा भी मैं भगवान हूँ, अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगा भी। वो तो सिंपल है भी, उन्होंने तो शिक्षा दे दी, शिक्षा के बाद परीक्षा रख दी। परीक्षा में भाई हमारा तो काम निकल गया, हमारा तो बच्चे की PR लगवानी थी, इसका लाइसेंस लगवाना था, इसको विदेश में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाए, इसका वहाँ पे फर्म खुल जाए, इसका ब्याह हो जाए, इसकी शादी हो जाए, इसकी नौकरी लग जाए। यही ड्रामे थे सबके। इसके घर में परेशानी है, इसके तलाक हो जाए, इसके झगड़ा ख़त्म हो जाए। यही सारी कहानियाँ अगर सुननी थी, रूहानियत इसमें कहीं नहीं है, तो संत इन कामों के लिए थोड़ी है। ये तो दुनियावी परेशानी है भी, इनको दूर करके आप भक्ति के रास्ते पे लगो, लेकिन वो तो दिखा ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि एडम ब्लॉक कह रहा है भी आपके सिमरन का फल पिताजी को मिलेगा भी। पिताजी ने कब सिमरन का फल कम पड़ रहा है क्या पिताजी के पास भी, जो हमारे सिमरन से पिताजी का फल ठीक होएगा? शिष्य ने कर्म करना, फल सतगुरु ने देना है शिष्य के कर्म का। वो कर्म कर ही नहीं रहा, वो तो घर बैठ गया दुबक के। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो। रूहानियत इस चीज़ पे खड़ी है भी आप अपने लिए नहीं कुछ कर रहे, आप परमार्थ के लिए, लोगों के लिए कुछ कर रहे हो। आपको पता है भी संत समाज में आएगा तो समाज को अच्छाई के रास्ते पे ले जाएगा, जबकि सरकारी जो ये ठेकेदार बने हुए हैं ये गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। अब उस समाज के भले के लिए आप संत को वापस लाने के लिए कोई कर्म कर रहे हो। अब ये कर्म आपका अपना स्वार्थ नहीं है। जब आपका अपना स्वार्थ नहीं है तो पारस की वट्टी में भजन है, मैं नाल हिसाब किताब होना, मैं नाल सवाल जवाब होना, जब मैं दे तू दी हद ना रही, फिर हशर हिसाब दा रोड़ा की। भी ये दरगाह में हिसाब किताब आदमी के अपने स्वार्थ के साथ होता है, परमार्थ में नहीं है। आप किसी की मदद के लिए मदद करने की कोशिश कर रहे हो और उस मदद करने में आप मदद नहीं कर पाए, भावना आपकी मदद करने की, या आपका कर्म आपके हिसाब से, आपको नॉलेज नहीं थी या आपका शरीर उस लायक नहीं था। अभी आपको बोला जाए भी देश पे खतरा आ गया, जाके कारगिल में युद्ध लड़ो, और हमारा शरीर हो 100 किलो से ऊपर, फिटनेस होना, हम नहीं लड़ सकते, लेकिन हमारी इच्छा है, मतलब हमारी नीयत है कि हम देश की सुरक्षा में अपना योगदान दें। ये आपकी भावना जो है ये इम्पॉर्टेंट है। कर्म नहीं कर पा रहे ये बात की चीज़ है, उसमें आप जितना कर पा रहे हो तो भावना के हिसाब से फल मिलता है, ये है। लेकिन अगर आप अपना स्वार्थ पाल लोगे तो स्वार्थ में आपका अपना स्वार्थ है, उसमें नाप तोल आएगा। ये आपने अपने स्वार्थ के लिए ये काम किया तो आपको इसका बुरा या अच्छा फल मिलेगा। लेकिन जब आप ये मैं नाल, मतलब मैं का मतलब अपने हाथ हिसाब किताब होना है। जब आप अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहे, समाज के लिए कुछ कर रहे थे, जब आप समाज के लिए कुछ कर रहे हो, समाज के हित के लिए संतों को समाज में लाना चाहते हो, तो ये आपका अपना स्वार्थ नहीं है। और अगर इसमें आप कामयाब नहीं हुए या आप अनजाने में गलत रास्ते पे भी चले गए तो पिताजी के पारस की वट्टी में लिखा भजन ये कहता है मैं दरगाह में आपके इस कर्म का हिसाब किताब होना ही नहीं। तो जब आपके मन में ये सवाल आए कि मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी, नष्ट तो तब होगी जब आप नाप तोल करके अपना स्वार्थ उसमें फिक्स रखेंगे कि मेरे को ये करने से ये फ़ायदा होगा तो मैं करूं, वरना मैं ना करूं। तो इस चीज़ को आपको समझना है। ना तो आपके लिए फेथ वर्सेस वर्डिक्ट है, ना आपके लिए एडम ब्लॉक है। आपको गुरु से खुद निभानी है। गुरु ने ये नहीं पूछना अभी मोहित का साथ क्यों नहीं दिया या हनीप्रीत का साथ क्यों नहीं दिया। उन्हें ये पूछना है भी तेरा गुरु से रिश्ता था, गुरु से तूने तो सब कुछ हासिल कर लिया, मतलब गुरु से खुशियाँ भी हासिल की, कला कलेश भी ख़त्म करवाए, बीमारियाँ भी ख़त्म करवा ली, 4 पैसे भी बन गए, घर मकान सब बन गया। अब जब गुरु ने देखा भी देखते हैं मेरे प्रेम में मैंने इसको इतना सब कुछ बख्श तो दिया, भी थोड़ा सा इन्वायरमेंट खड़ा किया, भी देखते हैं मेरे लिए क्या ये कुछ दाव पे लगाने को तैयार है। और जब परीक्षा की घड़ी आई तो बोला जी ऐसा गुरु तो भगवान है, वो तो अपने आप निकल आएगा, हमें क्या करना है, हम तो घर बैठ के नाम जपते हैं। तो भाई यही चीज़ तो है। साउथ इंडियन फिल्म भी बनी है इसके ऊपर, उसमें कुछ ऐसा ही पैटर्न है भी एक देवी होती है, उससे वो सालों साल मन्नतें मांगते हैं, वो देवी सब कुछ देती रहती है। जब काफ़ी साल बाद
उनको लगता है भी अब इस देवी को छोड़ के किसी नए देवता को पूज लेना चाहिए। वो नए देवता को पूजने लगता है तो देवी अपना सारा सामान वापस ले लेती है। और वो देखते हैं हमारा बंगला गाड़ी कहाँ चला गया। बोला भी जिसको तुम मेरे को पूछते तो मैंने दिया, अब तुमने मेरे को पूजना छोड़ दिया, किसी और को पूज रहे हो, मैंने अपना वापस ले लिया। तो ऐसे में आप अपने हिसाब से सोचिए भी गुरु के प्रति कर्म ना करना। आपको नॉलेज नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, ये अलग मसला है। मेरे पास यूपी के एक ब्लॉक से संगत आई थी। उस ब्लॉक की संगत 2 वकील लेकर आई थी अपने। तो 2 वकील लेकर आई, उन्होंने कहा जी हमारे वकीलों को फ़ाइल दिखाओ। मैंने उनके वकीलों को फ़ाइल दिखाई भी ये फ़ाइल है, पढ़ो इसे। उन्होंने अपने वकीलों से कहा जी इस फ़ाइल को पढ़ के बताओ भी गुरुजी के साथ क्या घटित हुआ है। उन वकीलों ने फ़ाइल पढ़ के बताया भी आपके गुरुजी के साथ उनके वकील ने धोखा किया है, इस केस में कोई दम नहीं है। ये आपके वकील ने, गुरुजी के वकील ने, या जो भी उनको चलाने वाले हैं, उन्होंने गुरुजी के साथ धोखा किया है। जब ये बात उनके वकीलों ने उनकी संगत को समझा दी तो वो अपने ब्लॉक में वापस गए और उन्होंने अपनी संगत को उन वकीलों के सामने बिठाया कि जी ये वकील साहब ये फ़ाइल पढ़ के आए हैं और इन्होंने बताया है मैं गुरुजी के साथ धोखा हुआ है और ये पॉइंट्स वो लिख कर लाए हैं। अब जब 45 मेंबर उनके ब्लॉक में गए तो उन्होंने वो पॉइंट्स 45 मेंबर के सामने रख दिए कि जी हमने ये फ़ाइल पढ़ी है और ये हमारे वकील हैं, इन्होंने बताया भी गुरुजी के साथ इस पॉइंट पे धोखा हुआ है, क्या आपके पास इन सवाल का जवाब है? तो 45 मेंबर बोलने लगे जी हमारे पास कोई जवाब नहीं, हमें कानून की कोई जानकारी नहीं, हम तो एडम ब्लॉक के दिए आदेश के अनुसार आपके पास आते हैं। तो उन्होंने बोला भी ऐसा है भी एडम ब्लॉक को जाकर बोलो भी ये पॉइंट्स का जवाब जिस भी व्यक्ति के पास हो वो हमारे पास आ जाए और जवाब दे जाए, और उसके बाद आपको हमारे से जिस भी तरह के पैसे की, मैन पावर के सहयोग की ज़रूरत है वो हम आपको सहयोग करने को तैयार हैं। अब जब ये बात 45 मेंबरों ने एडम ब्लॉक के सामने आके बोली तो एडम ब्लॉक ने क्या किया, उन लोगों को चिन्हित किया जो लोग ये सवाल उठा रहे थे। उनको चिन्हित करने के बाद कुछ लोग उसमें से गरीब थे जिसकी कभी समय के टाइम पे कभी मजबूरी में मदद की गई होगी, कोई मकान बनाने में या कोई किसी की शादी के सहयोग में। तो एडम ब्लॉक ने क्या किया, अभी 45 मेंबरों ने उनको अकेले पकड़ना शुरू किया। बोले ऐसा है भी तुम्हारी शादी में मदद, तुम्हारे बच्चे की शादी में इसलिए मदद थोड़ा ही की थी भी तुम कल को एडम ब्लॉक के सामने सवाल उठाने लगो। तो एक एक करके काबू करना शुरू किया, लेकिन जब कोई काबू नहीं आया तो 20-25 लोग थे जो इकट्ठे हुए थे, या 50 होंगे, ज़्यादा ना 50-60 ही होंगे। तो उन पूरे ब्लॉक के अंदर जाके उन 50-60 को गद्दार घोषित कर दिया कि भी ये बंदे गद्दार हैं जी, इनसे किसी ने डील नहीं करना, इनसे किसी ने बात नहीं करनी। अब उन्होंने क्या किया, उन 50-60 ने अपने एंड पे जितने लोगों को वो जानते थे उनको ये सब कुछ बताना शुरू किया कि भाई देखो हमने तो ये वकील बिठाए थे, ये सब कुछ किया था और इनके पास जवाब नहीं है, अभी हमें गद्दार बोल रहे हैं। तो अब यही सिचुएशन आपके साथ भी है। तो आप ज़रा ढूंढें, सोचें भी हमने किया क्या है, और इसे पता क्या है, इसे रूहानियत की भाषा में अकृत घन होना है। भी जिस गुरु ने आपको इतना सब कुछ बख्शा, आपने कभी ये फिक्र करनी नहीं चाहिए भी आखिर उसके साथ इतना सब कुछ घटित क्यों हुआ। कम से कम जानकारी तो लेनी थी ना, जाके किसी से जो दे रहा था फेथ वर्सेस वर्डिक्ट से नहीं लेनी थी, किसी और से ले लेते। कोर्ट के अंदर फाइल है, फार्म भरो, 2 रुपये में एक कागज़ मिलता है, जितने कागज़ होंगे 1 रुपये एक्स्ट्रा भर के उतने रुपये में आपको फ़ाइल मिल जाएगी। कोई भी व्यक्ति ले सकता है उस फाइल को, फार्म भर के पंचकुला की कोर्ट में जाके फ़ाइल ले आते, अपने किसी वकील को दिखाते। लेकिन फ़िक्र होती तो दिखाते, फ़िक्र ही नहीं थी किसी को। और आज अब आपको ये सवाल सोचता है भी हम अपनी भक्ति ना गवा बैठे। भक्ति तो शुरू ही नहीं हुई, प्रेम निभाने वाली भक्ति तो शुरू ही नहीं करी, तो उसमें गंवाना क्या? जो चीज़ कमाई ही नहीं वो गवाई कहाँ, उसको गंवाने का डर कैसे? कमानी तो थी। तो यही तो है, अभी सोना आग में झोंक दिया। अब इस झोंकने में आपको रूहानियत की परख आएगी, आपको हजूर महाराज जी की समाज में इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, संतों का समाज में क्या महत्व है और उस महत्व को कैसे बनाए रखना है। ये सारी जानकारी पिताजी की एब्सेंस में ही तो समझ आएगी। हम और आप आज बात कर रहे हैं तो उसकी वजह ये है भी हमारे बीच में पिताजी नहीं है। अगर होते तो हमें आपस में बात करने की ज़रूरत क्या थी। तो इस 6 साल में हम इस रूहानियत को ही तो समझ रहे हैं भी रूहानियत में हमारा क्या फ़र्ज बनता है और क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यही तो रूहानियत की भट्ठी है जिसमें तब के आदमी रूहानियत का ज्ञान सीखता है। अब अगर सीखना ही नहीं है भी जो जीतेगा उसके हक में झंडा फहरा देंगे, तो ये कोई प्रेम निभाना थोड़ा ही है। ये तो ठीक है, आप वो कहते हैं तमाशबीन है, अभी तमाशा चल रहा है, जो
जीत जाएगा उधर बोल देंगे। तो इसमें आप कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। अब जब इस सिचुएशन को आप रियल लाइफ में देखोगे तो पिताजी को कैसे सत्संगियों की ज़रूरत है? वो सत्संगी जो रूहानियत को समझते हों और लोगों को समझा सकते हों, उन्हीं की ज़रूरत है ना। वे जो खुद समझते हो तभी तो वो आगे किसी को समझा पाएंगे। जब खुद ही नहीं समझते तो क्या समझाएंगे? अब आप ही से कोई पूछ बैठे, मेरे तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, तुम्हें यही नहीं जानने की कोशिश की भी तुम्हारे गुरु के साथ हुआ क्या है और किसने किया है? कम से कम तुम्हारे पास कोई तथ्य तो होने चाहिए। तुम्हें समाज में लोग, हमें समाज में कैसे देखेंगे लोग? तुम्हें पता ही कुछ नहीं है। कमाल है, तुम गुरु के प्रति इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन में है नहीं। जब आप सिखों की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो पिछले 300 साल से इसी संघर्ष में वो डूब रहे हैं, इसी संघर्ष में वो लड़ रहे हैं। कौन, आप किसी निहंग सिख को देखोगे, क्यों वो सुबह उठ के हथियार चलाना सीखता है? क्यों वो इतना लंबा चौड़ा ड्रेसअप पहनता है? क्यों फिर वो हथियार गुरबानी पढ़ना सीखता है? क्यों वो अपनी सारी ज़िंदगी इसी पैटर्न पे जीना चाहता है? क्योंकि उसको उम्मीद है कभी उसका गुरु उससे सेवा लेगा, उसको कोई सेवा बख्शेगा। यही है ना, उसको उम्मीद है और इस आस में वो जी रहा है। तो कल को अगर ऐसे व्यक्ति को कुछ सेवा मिल जाए संतों की, तो फिर गलती क्या है इसमें? गलती क्या है? उसके पास नीयत है ना सेवा करने की, जो नीयत साथ संगत के पास नहीं है डेरा सच्चा सौदा में। जब नीयत ही नहीं है तो फिर गुरु को ज़रूरत किसकी है? जब आपको गुरु से कुछ चाहिए ही नहीं रूहानियत के अंदर, आपको तो अपनी व्यक्तिगत समस्या है ना। अगर चाहिए होता तो इस सारी चीज़ों की परख आपको करते आप। जब चाहिए ही नहीं तो फिर गुरु आए क्यों? इसलिए उस दिशा में सोचो भी आपने खुद किया क्या। मसला ये नहीं है कि उसका रिज़ल्ट आया या नहीं आया, मसला भी आपके अंदर नीयत है कि नहीं। जब नीयत ही नहीं है किसी चीज़ को पाने की, जब आपको पता है भी गुरु ने बोला था जो खड़ेंगे सच के साथ उनको मिलेगी, आप तो खड़े ही नहीं, आप तो घर बैठे हैं। सिमरन कर लेने से आपको लगता है कि पिताजी को मैं अपना 6 घंटे का सिमरन सौंप दूंगा तो पिताजी की ताकत बढ़ जाएगी। भाई जो आप कुल मालिक है उसकी ताकत आपको अपना सिमरन इतना किया होता तो आप ही का ना 10वां द्वार खुल जाता। पिताजी की ताकत थोड़ी आप सिमरन करके बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। अब कई लोगों ने सवाल पूछा, अभी हमने आज सुबह एक पोस्ट डाल दिया, तो उस पोस्ट को लेके कन्फ्यूज़न था या कुछ ऐसे भी, यार भी क्यों डाला है ये पोस्ट? तो कुछ ऐसा है भी, ऐसे ही नहीं है भी हवा में डाल दिया या वैसे मज़े लेने के लिए डाल दिया। कुछ घटनाक्रम इस तरह का चल रहा है जिसमें ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी दिखने लगी हैं। तो इस उम्मीद में ये पोस्ट सुबह डाला था, एक लाइन लिख के डाली थी, 2 लाइनें। तो उस घटनाक्रम को जितनी हम बारीकी से ऑब्ज़र्व करते हैं, क्योंकि साथ संगत सारी चीज़ें एक साथ नहीं देखती है, वो सिर्फ अपना पिताजी से क्या पूछना है, क्या बात करनी है, वहाँ तक सीमित है। पिताजी के साथ कौन सा घटना चक्कर चल रहा है उसको जानने की इच्छा नहीं रखती, और उसके पीछे राजनीति क्या चल रही है और क्या संतों का वास्तविक मकसद है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने तक सीमित है, उसको समाज का, दुनिया का कोई मतलब नहीं है भी दुनिया कहाँ जा रही है, कहाँ जाके ख़त्म हो रही है। भी ये रूहें हैं भगवान की, इनको मालिक की प्राप्ति करनी थी और ये 84 लाख में चली जाएंगी। ये सारी चीज़ें तो संतों का फ़िक्र है। संतों का फ़िक्र अगर उसका भगत अपना फ़िक्र बना ले और क्या, यही तो सेवा है। लेकिन सबको अपनी अपनी पड़ी है। खैर ये सारी चीज़ें तो हमें कुछ दिशा दिखने लगी थी थोड़ी थोड़ी, तो इसलिए हम सोच रहे थे भी इस तरह से भी कुछ मतलब अपरेंटली लिख के डाल दी है। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी सच्चाई सामने आए और जल्दी सामने आए। तो आप भी विचार कीजिएगा बैठ के भी आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं या टिक के ही बैठे हैं। सोचते रह जाइएगा, जो करना होगा जिसने वो कर जाएगा। पिताजी को तो कोई मतलब नहीं है। देखो पिताजी को काम लेना है, सेवा लेनी है, वो किसी से भी ले लेंगे। परम पिताजी ने अपने एक ऐसे आदमी को गनमैन बना लिया जो समाज में बदमाशी करता था, लेकिन उन्होंने बना लिया क्योंकि मैनेजमेंट के जितने बंदे उनके इर्द गिर्द थे वो सारे परम पिताजी को परेशान बहुत करते थे। तो उन्होंने ऐसे आदमी को गनमैन बना लिया जो बदमाशी करता था, वो था भोला वाला। उसने उल्टा प्रबंधकों को धमकाना शुरू कर दिया, अभी करके दिखाओ, परेशान मैं बैठा हूँ। तो क्या है, अभी मौज है। अब कलयुग के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कौन सा बंदा जेन्युइन भक्ति के लायक है या सेवा के लायक है, ऐसा कोई नहीं है। कौन करता है इतनी भक्ति इस कलयुग में? कोई नहीं करता। लेकिन सतगुरु क्या देखता है भी चलो जो कोशिश कर रहा है इसी को दे देते हैं सेवा। लेकिन अब जब काल के सामने कर्म चक्कर आता है, ये तो कर्म चक्कर इसका ज़्यादा है, लेकिन चलो कोशिश कर रहा है, तो फिर वो कर्म चक्कर सतगुरु अपने सिर पे भोगता है, अपने शरीर पे।
लेकिन किसके कर्म उठाएगा? जिसके अंदर नीयत होगी काम करने की। जब तमाशा ही देखना है बैठ के, तो फिर सतगुरु थोड़ा ही आपके लिए खड़ेगा। उसको जिससे काम कराना होगा उसके कर्म उठा लेगा, उसकी बुद्धि पलट जाएगी। जब उसका कर्म चक्कर ख़त्म हो जाएगा, वो नए रास्ते पे चल पड़ेगा। अब गुरु गोविंद सिंह को जब कोई नहीं मिला, तो आखिर में जाके उन्होंने भी माधोदास को बंदा सिंह बहादुर बनाया ना। लास्ट में कोई नहीं ना था उनके साथ। जब कोई नहीं मिला उनको, तो उनको भी एक तांत्रिक को बंदा सिंह बहादुर बना के भेजना पड़ा ना लास्ट में। जब उनके शिष्यों में तो कोई नहीं आया था, तो वो तो उनका शिष्य था ही नहीं। तो जब वो गए, उसको एहसास कराया अपनी शक्ति का, तब वो आया बंदा सिंह बहादुर बन के। संतों को क्या है? संतों को तो जिसकी ज़रूरत है वो तो कहीं से भी मिल जाएगा। उन्होंने तो बुद्धि पलटनी है उसकी। जुनूनी बहुत है यहाँ पे। जो व्यक्ति 250 किलो की कांवड़ लेके आ रहे हैं 250 किलोमीटर तक, उनमें जुनून है। उनको ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान हो गया, वो तो खड़ जाएंगे पिताजी के लिए। तो हम आप देखते रह जाएंगे। तो क्या है, नीयत रखिएगा। और ये चीज़ें इतनी दूर तक जाएंगी नहीं, लेकिन क्या है, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। युगों युगों में मिलता है किसी गुरु के शिष्य को इस तरह का मौका। इतना आसान नहीं मिलता। लेकिन क्या है, उसके बाद फिर बाकी लोगों के लिए कहानियाँ हो जाती हैं। बेच्छा जब आपके बच्चे पोते पोते पूछेंगे भी आपने क्या किया, ये हालत जब थे, या आपने क्या किया, तो बोले जी हम तो सोचते ही रह गए भी करें कि ना करें। तो यही जवाब अगर आपको देना है तो फिर आप सोचते रहिए। तो खैर, आखिरी में प्रार्थना करते हैं। तो आप सब मिलकर प्रार्थना बोलिएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है। जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।